इस संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर कुछ निश्चित है तो वो है बदलाव। अगर आज प्रॉब्लम है तो कल सफलता आ सकती है। अगर आज आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है इस चीज़ का, तो कल रास्ता मिल सकता है। पर सबसे ज़रूरी क्या है? साहस और आशा। क्योंकि आशा के बिना आप साहस नहीं करोगे और बिना साहस के कुछ हो नहीं सकता। कर्क राशि के लिए सूर्य और शुक्र बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य उच्च के रहेंगे और शुक्र अपनी राशि में रहेंगे। ऐसे तो सभी ग्रहों, सभी जो राशियां हैं उनके लिए सूर्य उच्च के ही हैं, शुक्र अपने ग्रह के ही हैं। पर आपके में एक खास बात यह है कि सूर्य आपके 10वें भाव में है, 10th हाउस। 10th हाउस में सूर्य को दिग्बल मिलता है, मंगल को भी 10th में मिलता है। शुक्र एकादश भाव में है, लाभ के भाव में। हालांकि शुक्र को दिग्बल मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 4th हाउस में मिलती है, 10th में उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती जैसे सूर्य को मिल रही है। पर फिर भी ये जो एकादश भाव है, ये 11वां भाव है। एक ऐसा भाव है जिसमें कहा गया कि कोई भी ग्रह हो गोचर में, भले ही नीच की राशि में हो, तब भी अच्छा फल देता है। यहाँ तो स्वयं की राशि में है और यहाँ पर ये पारिजात योग बना रहा है शुक्र। और सूर्य जो हैं आपके, ये धन का स्वामी होकर, फैमिली का स्वामी होकर, वाणी का स्वामी होकर 10th में आया हुआ है। तो एक तरह का लक्ष्मी योग बना के सूर्य यहाँ उच्च के हो रहे हैं। तो एक विशेष स्थिति है। इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत ये भी जानेंगे कि भाई सूर्य और जो शुक्र अच्छे हैं, इनका अच्छा रिजल्ट हम लाइफ में ले कैसे। सूर्य बाय चांस आपके सूर्य खराब भी हैं, अब जैसे गोचर में अच्छे होंगे तो थोड़ा बेटर रिजल्ट किस तरह से लिया जा सकता है। क्योंकि अच्छे तो हैं पर सभी के लिए तो अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। एक तो उनके लिए होगा जिनके गोचर में जैसे अच्छे चल रहे हैं, दशा महादशा में भी अच्छे हों, उनकी दशा अंतरदशा भी आपकी चल रही हो, वो तो ज़रूरी है ही। जन्म पत्री में जो आपका संयोग है जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। पर उसके अलावा अगर आपको सूर्य का अच्छा रिजल्ट देना है, लेना है, जो कर्मा के लेवल पर आप रेमेडी कह सकते हैं, तो क्या है? तो सबसे पहली रेमेडी है सूर्य की दूरदृष्टि। सूर्य जो है ना फेम देते हैं, ये तो सभी को पता है। सूर्य जो है यश, फेम, चमक के ग्रह हैं। पर सूर्य हमको दृष्टि भी देते हैं। अगर सूर्य ना हो तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, हम कुछ देख नहीं पाएंगे सिंबॉलिकली। तो सूर्य जो है दूर की सोच रखना, ना कि आज की कल की, बहुत लंबा सोचना, ये सूर्य का गुण है। मंगल में भी हिम्मत है, मंगल में भी साहस है, मंगल में भी एनर्जी है, पर मंगल ज़्यादा दूर की नहीं सोचता। इसलिए मंगल सेनापति है, राजा नहीं है। राजा कौन है? सूर्य है, क्योंकि सूर्य दूर की सोचता है। सेनापति युद्ध जीत सकता है पर सेनापति को राज्य चलाना नहीं आता, वो राजा को आता है। तो सूर्य लीडरशिप भी है। अब दूर की सोचने में और लीडरशिप में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि लीडर का काम ही यही है कि दूर की देख के आज से निर्णय लेना, दूसरों को बताना, समझ क्या करना सही है क्या नहीं है। ये राजा का कर्तव्य है, अपने राज्य में ये देखना कि क्या परिवर्तन आज किए जाएं, क्या चेंजेस किए जाएं, आगे चल के चीज़ें ठीक हो। तो इसका प्रयत्न किया जा सकता है। दूर की सोच रखें आप, आज कल की नहीं। दूसरी बात, सूर्य डिसिप्लिन है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी हो, सूर्य का जो समय होता है वो पहले ही प्रेडिक्ट होता है कि भाई इस समय पे सूर्य निकलेंगे तो निकलेंगे। बादल आए, वो बात अलग है, बादल में दिखाई ना पड़े, वो बात अलग है कि ग्रहण में ऐसा लगे कि वो छुप गए, पर फिर निकल ही आते हैं, होते ज़रूर हैं। अपने टाइम को वो तोड़ते नहीं, अपने प्रॉमिस को वो तोड़ते नहीं सूर्य। तो जो लोग अपना जो भी काम है, जो उनका टाइम टेबल है, जो उनका डिसिप्लिन है, आपने कुछ बच्चे देखे होंगे, समय पे जाना है तो जाना है, कोई भी काम करना है तो करना है, होगा नहीं होगा बात की बात है, पर अपनी जो धर्म है उसको निभाते जरूर है। सूर्य धर्म को भी दिखाते हैं, इसी वजह से सूर्य को धर्म से जोड़ा गया है, सूर्य ग्रह को। दूसरा, सूर्य ग्रह की एक खास बात है, जब वो उगता है तब भी लाल होता है और छिपता है तब भी लाल होता है। कहने का अर्थ है कि जब उसको सफलता मिल रही है और जब उसको असफलता मिल रही है, दोनों में वो अपना जो जोश है, जो होप है, वो बना के रखता है। और ये सबसे बड़ा गुण है जीवन में, क्योंकि सफल हो जाना तो आसान है, इतना भी टफ नहीं है। पर अगर आप सफल हो जाओ और वहाँ से अगर आप उठने की क्षमता रखते हो,
तभी आप असली राजा हो, तभी आप असली चैंपियन हो, तभी आप में वो एबिलिटी है बाउंस बैक करने की। तो वो कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। नहीं है तो उसको डेवलप कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं ताकि सूर्य बेटर हो। बाकी यहाँ पर दसम भाव में सूर्य, आपके परिवार का नाम रोशन आप कर सकते हो, आप अपने परिवार के लिए कुछ बहुत बड़ा अच्छा कर सकते हो। धन व्यापार में आपके वृद्धि होगी। इसमें या तो आपके पिता का, गुरु का, टीचर्स का या आपकी फैमिली का कोई रोल रह सकता है कर्क राशि के लिए, क्योंकि कर्क के लिए पाँचवा, कर्क चौथी राशि है और सिंह पाँचवीं है। तो पाँचवीं ही राशि के स्वामी जो होते हैं वो सूर्य होते हैं। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th में आ रहा है। कई बार ऐसा व्यक्ति अपने धन को ना, अपने नाम को, अपने फेम को अपने बल पे कमाता है। सूर्य का हो गया। अब चलो शुक्र पे आ जाते हैं। सूर्य की बहुत बातें होगी थोड़ा डिटेल में, क्योंकि उन्हीं के ऊपर वीडियो है। शुक्र माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी को सभी लोग स्वच्छता से जोड़ते हैं। आपने भी सुना होगा, घर की सफाई रखो, किताबों की सफाई रखो, स्टूडेंट्स से बोलते हैं, ऑफिस में की फाइलों की सफाई रखो। सफाई बाहर की तो है ही है, मन की भी सफाई है। मन में ज़्यादा किसी के प्रति अगर आपके मन में घृणा है, आपके मन में किसी के प्रति नेगेटिव आक्रोश है, तो वो भी लक्ष्मी का दुश्मन है। क्यों? क्योंकि आपका मन उसमें लगा रहेगा, आप आगे की सोच नहीं पाओगे। मन में वही बात रहेगी ना। आपने भी देखा हो, कोई काम अटक जाता है बाय चांस, तो फिर बाकी की चीज़ें गलत होने लगती हैं, क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे होते हो। तो अगर कोई भी चीज़ आपको रोक रही है, आपके मन में ग्लिटरिंग कह सकते हो, आप रुकावट कह सकते हो, किसी की नेगेटिव चीज़ें भी आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं आगे बढ़ने से, सोचने से। अब उसका कुछ बुरा हो ना हो, पर आप अपना बुरा कर सकते हो। इसीलिए शुक्र का मतलब है सुख, स्वच्छता, मन में भी और विचारों में भी। वो विचारों की स्वच्छता आपको आगे सोचने के लिए हेल्प करने वाली है। आपका माइंड तेजी से चलेगा, अच्छी तरह से चलेगा अपने लक्ष्य के प्रति। दूसरा शुक्र जो है ना, वो फीमेल्स हैं, आर्ट है, डिजाइनिंग है, क्रिएटिविटी है, इन सब के फील्ड में आप हो। परफ्यूम है, वेडिंग इंडस्ट्री है, कपड़ों का काम है आपका, होटल्स हैं शुक्र, क्योंकि होटल एक तरह का लग्जरी है ना। लग्जरी लोग वहाँ पर थोड़ा ऐसे नहीं जाते घूमने चलते, मतलब एक तरह से जाते हैं कुछ रेस्ट करना है, कुछ स्पेशल, वो शुक्र है। जैसे टेलीफोन्स हैं तो उनमें आईफोन आप कह सकते हो, क्योंकि लग्जरी का सिंबल है। तो शुक्र लग्जरी वाली चीज़ें हैं, तो एक स्टैंडर्ड बना के रखना चाहिए व्यक्ति को, जिसका शुक्र अच्छा है। और अगर कोई नहीं रखता है, उसको कैसा भी कुछ भी चल रहा है सिचुएशन के हिसाब से, आप कह सकते नहीं, अपनी लिमिट के हिसाब से जो चीज़ें, मतलब वो अफोर्ड तो कर सकता है, फिर भी यूज नहीं कर रहा है, गंदा रह रहा है, अपना ध्यान नहीं रख रहा है, तो शुक्र खराब होता है। अब ये चीज़ बाहर भी है और अंदर भी है, मन के अंदर भी है, कि आप जिस तरह के विचार रखते हैं, वो साफ सफाई, उनमें भी क्लासीनेस का होना, सही विचारों का होना, ये शुक्र को अच्छा करते हैं। सही निर्णय लेना शुक्र सिखाते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म, कंपैशन, उस तरह का ज्ञान है। शुक्र बिजनेस में क्या निर्णय लेना है, पैसों के मामले में किस तरह से आपको क्या इन्वेस्ट करना है, कहाँ क्या करना है, भौतिक जीवन के जो निर्णय है ना, वो शुक्र सिखाते हैं। तो शुक्र एकादश में आकर कर्क राशि के लिए बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं। अब देखें किस भाव के स्वामी है भाई, ये तो 4th हाउस के स्वामी हो गए। तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले से लाभ हो सकता है, उसमें कोई चेंज भी आ सकता है, क्योंकि अपने से अष्टम जा रहे हैं, अपने से 8वें भाव में जा रहे हैं। जब भी कोई ग्रह अपने से 6, 8, 12 में जाता है और अच्छी राशि में भी गया हो, तो चीज़ें हो तो सकती हैं, पर थोड़े उतार चढ़ाव के बाद होती हैं। हालांकि पारिजात योग है, इच्छा पूर्ति होगी, पर उसके लिए आपको एफर्ट, हार्डवर्क हो सकता है, कुछ चीज़ों में चेंज लाना पड़े, और चेंज हम लाना नहीं चाहते। अक्सर ये होता है, कोई भी चेंज से हमको थोड़ा डर लगता है, सभी को लगता है, ऐसा नहीं कि आप ही को लगता है, सभी को लगता है। पर जब लोग 1-2 बार चेंज ला लेते हैं और उनको समझ में आता है कि अगर चेंज लाने पे या तो आप कुछ सीखते हो या फिर आप सफल होते हो, दोनों ही में आपका फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप कुछ सीख गए तो उसको आप आगे यूज करोगे, और अगर आप सफल हो गए तो आप उस चीज़ को फिर से यूज कर सकते हो अगली सफलता के लिए। तो चेंज लाना, कंफर्ट जोन से आगे निकलना बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने असफलता बहुत बार देखी है, ऐसा नहीं वो असफल नहीं हुए। कुछ लोगों को छोड़ के, जिनको मिल ही गया ऐसे, कभी पेरेंट्स की वजह से, या कोई हीरो का बच्चा हीरो है, फिर भी उसको एक्टिंग तो सीखनी पड़ती है। पर फिर भी जितने भी आप देखोगे बिजनेसमैन, चाहे वो एप्पल के फाउंडर हों, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हों, उनकी अगर ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो कई बार उनको असफलता मिली, ऐसा नहीं मिली, पर उन्होंने उससे निकलने की हिम्मत दिखाई। वो
आगे बढ़ने का जो हिम्मत है ना, वो जज्बा है, वो सूर्य देते हैं। सूर्य और मंगल, अब हम मंगल की बात नहीं कर रहे तो हम सूर्य की बात करेंगे। मंगल की राशि में है, 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो सूर्य का गोचर बहुत बढ़िया और शुक्र का गोचर भी बहुत बढ़िया। आपको बड़े बहन से लाभ हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, कोई फीमेल हो सकती है जो अच्छे पोस्ट पर है, दोस्त फ्रेंड कोई भी हो सकती है, मतलब शुक्र फीमेल से रिलेटेड है ना, तो उससे लाभ करा सकते हैं। ये कब से कब तक है हमारा? 14 अप्रैल से 14 मई तक। 14 अप्रैल से 14 तक है आपका, तो आप 14 से 14 तक, तो लगभग 1 महीने का बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर आपके लिए है। तो इसी आशा के साथ कि ये जो गोचर है आपके जीवन में धन वगैरह भी लेके आएगा और सफलता भी लेकर आएगा। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।